हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको मैं अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट नंबर 2 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है वी हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 6 क्वेश्चन है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले 1/5 प्लस आई 2/5। नेक्स्ट यहाँ जो माइनस का साइन है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, और ये भी जो टर्म है 5/2 आई, ये नेगेटिव हो जाएगी, कन्वर्ट नेगेटिव में। तो 5/2 आई को हम इधर और इधर दोनों में से किधर भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कम्पिटिटिव लॉस है। रियल को रियल पार्ट मास रूल्स के अकॉर्डिंग हम एलसीएम वगैरह लेंगे। 1/5 माइनस 4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, रियल पार्ट है, प्लस 2/5 आई माइनस 5/2 आई, ये इमेजनरी पार्ट है। तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 लेकर एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 1 का एलसीएम 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 × 1 1 माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 और 2 का जो एलसीएम है वो है 10, इमेजनरी पार्ट है ये। 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25, और दोनों का जो आई है वो हमने कॉमन ले लिया बाहर। नेक्स्ट फर्दर अगली जो स्टेप है वो 1 में से 20 माइनस करने पर -19/5 प्लस 4 में से 25 माइनस करने पर माइनस का 19/10 आई। ठीक है, तो ये रहा इसका रियल पार्ट, जो z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, और -19/10 आई ये इमेजनरी पार्ट है। तो ये बेटा सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 6th है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो आपका होमवर्क है, या आप खुद सेल्फ अपनी तरफ से कोशिश करना कि आ जाए, नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, वो भी हम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8th जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 माइनस 3i होल पावर आई माइनस आई 1 माइनस आई पावर 4, ये आपका 8th क्वेश्चन है, 1 माइनस आई पावर 4। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो पावर 4 है ना, इसको सबसे पहले 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 माइनस आई, इसकी पावर 2, और एक पावर और 2 लगा दीजिए। जब पावर पावर का इनटू हो जाता है तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो 1 माइनस आई पावर 2, इस पर आप आइडेंटिटी नंबर सेकंड अप्लाई कर दीजिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए 1 होगा और बी आई, तो उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर माइनस 2, ए मीन्स 1 और बी मीन्स आई। 1 जो होल स्क्वायर है, एक और स्क्वायर चल रहा है, ये कंटिन्यू कॉपी करेंगे हम इसको। द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, और आपको पता है ना आई का स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, आई का स्क्वायर -1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई मीन्स 2i, और एक स्क्वायर कंटिन्यू चलेगा। अब देखिएगा 1 में से 1 को अगर आप माइनस करेंगे तो 0, या फिर इसको काट भी सकते हैं हम। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास जो टर्म रहेगी -2i होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर होता है 4, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर इवन है, और आई स्क्वायर, ये जो पावर है ये दोनों के लिए, 2 के लिए भी और i के लिए भी है। तो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मीन्स होता है -1, और -1 का 4 से अगर आप इंटू करेंगे तो 4 इंटू 1 4 -4। ठीक है, आपको पता है ना बेटा आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो देखिए आप, 1/3 प्लस 3i होल पावर 3, ये आपका 9th क्वेश्चन है। तो
नाइन्थ क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लगाना है यहाँ पर सिक्स्थ आइडेंटिटी जो आपकी नाइन्थ क्लास में थी, ए प्लस बी पावर 3। तो ए प्लस बी होल क्यूब मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये वाला फार्मूला लगाना है। तो लगा दें इसमें फार्मूला, तो ए क्यूब मीन्स 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 3i पावर 3, फिर आएगा यहाँ पर 3a² बी, तो 3a² मीन्स 1/3 का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 3i। आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, उससे हमने इस पावर 3 को ओपन किया है। फिर आएगा 3ab², a मीन्स 1/3 और स्क्वायर ऑफ b पे लग जाएगा मीन्स 3i की पावर 2। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a का मतलब है 1/3 और b का मतलब है 3i। चलो अब 1/3 का क्यूब क्या होता है? 1/3 का क्यूब होता है 1/27 प्लस 3i का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और i का क्यूब होता है -i। नेक्स्ट यहाँ पर 3 को कॉपी करना, उसके बाद 1/3 की पावर 2 का मीन होता है 1/9 और 3i को कॉपी किया। फिर नेक्स्ट में ये देखो यहाँ पर जो 3 से 3 है ना, ये कट जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1। क्लियर है? इतना सभी बच्चों को समझ में आया? देखिए बेटा, अब ये जो स्टेप है हमारी 1/27 प्लस 27i प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3i प्लस 9 इंटू -1। तो यहाँ ये 3 से आप 9 को काट सकते हैं, 3 3 से 9 और ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म्स है हमारे पास वो 1/27 प्लस 27i और यहाँ पर ये सब कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ i बचेगा मीन्स 1i और 9 का 1 से इंटू करने पर -9 क्योंकि 1 माइनस में। अब 1/27 रियल पार्ट है और रियल पार्ट एक हमारे पास 9 है, तो दोनों को हमने साथ में ले लिया और 27i और 1i दोनों को प्लस कर लीजिए, तो टोटल हो जाएगा 28i। अब यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको, तो 27 और 1 का जो एलसीएम है वो होगा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 27 इंटू 9, 9 7 से 63, 6 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 2 से 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 24 मीन्स 243 प्लस 28i। 1 माइनस 243 हो जाएगा 242 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 28i। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th है जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक जो क्वेश्चंस है उनका स्टेटमेंट है कि हमें उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताता हूँ। बेटा रिमेंबर, ये याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझाऊंगा। तो जैसे कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, एक एग्जांपल है 4 माइनस आई, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कीजिए आप। तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा 1/4 माइनस आई, यूज़ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब जो डेनोमिनेटर है ना, इसको आपको साइन चेंज करके कॉपी करना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो 4 माइनस आई का मल्टीप्लाई करना है ऊपर 4 प्लस आई से और डिवाइड भी करना 4 प्लस आई से, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में आपको यही स्टेप को फॉलो करना है। फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू करने पर 1 का 4 से करने पर 4 और 1 का आई से करने पर आई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा न्यूमरेटर में। लेकिन डेनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको याद है 9th क्लास का एक फार्मूला है, क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी का इंटू करेंगे तो हम आएगा a² माइनस b²। वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले को यूज़ करने से नीचे डेनोमिनेटर में आ जाएगा a² मतलब 4² और b² मतलब i²।
फर्दर नेक्स्ट स्टेप होगी 4 प्लस आई डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और आई का स्क्वायर आपको पता है ना, आई का स्क्वायर क्या होता है, आई का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर आपको -1 लेना है और एक माइनस पहले से ही रन कर रहा है अपने क्वेश्चन में स्टेप में, तो 2 माइनस हो गए। 4 प्लस आई डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1, ये 16 प्लस 1 हो जाएगा तो 17। तो जो फाइनल इसकी स्टेप है वो है 4 प्लस आई डिवाइडेड बाई 17। ठीक, ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 11 से 13 के क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का नहीं है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है 4 माइनस 3i। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करना है आपको, तो 1/4 माइनस 3i। ठीक है, एक ब्रैकेट लगाना है। अब 4 माइनस 3i है तो इसका साइन चेंज कर दीजिए आप, तो 4 प्लस 3i यहाँ पे लेना है। 4 प्लस 3i इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और 4 प्लस 3i को डिनोमिनेटर में भी करना है। जैसे 9th क्लास में रेशलाइज करते थे ना, बस वैसे ही उसी प्रोसेस उसी मेथड से। अब ऊपर 1 का इंटू से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी आपको लगाना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3i का स्क्वायर। आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी थर्ड है 9th क्लास से। देखिए नेक्स्ट स्टेप, 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i स्क्वायर। नेक्स्ट 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 और i स्क्वायर होता है -1। i स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, याद रखिएगा। तो 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 9। पहले न्यूमरेटर कॉपी किया, अब 16 और 9 को प्लस कर दीजिए, तो 16 और 9 कितना हो रहा है 25। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऐसे फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 12th वाला और जो 13 क्वेश्चन है वो आप कोशिश करें कि आप खुद सॉल्व करें, और नहीं आएगा तो हम वो क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन √5 प्लस 3i NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करें। 14 क्वेश्चन भी हम आपको समझा देंगे अगर नहीं आएगा समझ में आपको तो।